श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, कर्म उपाय हो सकता है, उद्देश्य नहीं। कुछ उत्साही समाज सुधारकों से श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोग जगत का उपकार करने की बात कहते हो, पर जगत क्या इतनी छोटी चीज़ है? और फिर जगत का उपकार करने वाले भला तुम कौन हो? पहले साधन भजन के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे शक्ति दें तभी तुम लोगों का हित कर सकते हो, अन्यथा नहीं। एक भक्त, महाराज, जब तक उनकी प्राप्ति ना हो तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नहीं, कर्म त्याग क्यों दोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम, गुणगान, उपासना आदि नित्य कर्म, यह सब करते रहने चाहिए। भक्त पूछता है, और संसारिक कर्म, विषय कर्म? तब श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, उन्हें भी किया करो, संसार यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु साथ ही निर्जन में रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, ताकि कर्म निष्काम भाव से किए जा सकें। तुम्हारे लिए कर्म का त्याग करना संभव नहीं। तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हारा स्वभाव तुमसे कर्म कराएगा। इसलिए अनासक्त होकर कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करने से ईश्वर लाभ होता है। अनासक्त होकर कर्म करना अर्थात कर्म फल की आकांक्षा ना करना। ईश्वर लाभ जीवन का उद्देश्य है और निष्काम कर्म उसका उपाय। निष्काम कर्म एक उपाय है, उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। कर्म आदि कांड है, वह उद्देश्य नहीं हो सकता। कर्म को जीवन का सर्वस्व मत समझो। ईश्वर से भक्ति के लिए प्रार्थना करो। यदि सौभाग्यवश भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं, तो क्या तुम उनसे अस्पताल, दवाखाने, कुएं, तालाब, रास्ते, धर्मशालाएं, इन्हीं सब के लिए प्रार्थना करोगे? नहीं, ये सब चीज़ें तभी तक सत्य प्रतीत होती हैं जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। एक बार उनके दर्शन हो जाएं, तो ये सब स्वप्नवत अनित्य आसार लगने लगते हैं। तब साधक उनसे केवल ज्ञान और भक्ति की ही प्रार्थना करता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, शंभु मल्लिक ने लोकहित के लिए अस्पताल, दवाखाने, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कही थी। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि सामने जो काम आ पड़े, जिसे किए बिना चल नहीं सकता, ऐसे काम को निष्काम भाव से करना चाहिए। जानबूझकर स्वयं को बहुत अधिक कामों में उलझाना ठीक नहीं। इससे मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है। हरि ओम तत्सत।